आज हम संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है? देखो, संसार में जितने भी नाम है वो सारे संज्ञा है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है, संज्ञा का अर्थ है नाम या पहचान। नाम या पहचान होता है। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? नाम या पहचान। यानी संसार में जितने भी नाम है, जितनी भी पहचान है, वो सारी की सारी संज्ञा है। ठीक है। अब इनको पारिभाषिक रूप से हम सिद्ध करेंगे तो क्या लिखेंगे? इस परिभाषा। परिभाषा देखो व्याकरण में क्या है? परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा देखो। परिभाषा आप सबको आती है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं अमूर्त भाव के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। देखो परिभाषा आप सबको आती है। देखो परिभाषा में क्या लिखा है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं अमूर्त भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी मेनली नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्ति, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबके अलग अलग नाम हैं और उनकी पहचान है। ठीक है। वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के नाम निकाले हुए हैं, उनकी पहचान है, तो वो संज्ञा हो। और स्थान, दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी जगह है, छोटी या बड़ी कुछ भी हो, उन सभी जगहों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इसी प्रकार एक अमूर्त भाव नाम आया है। तो अमूर्त भाव का ही मतलब क्या हुआ? ये भी संज्ञा है। अमूर्त माने मूर्त नहीं है, ये हमें साकार रूप में नहीं दिखाई देता, इसका हम डिटेल नहीं बता सकते, इसका रंग रूप नहीं बता सकते, वो संज्ञा है। जैसे दया, अमूर्त भाव में क्या जाएगा? दया। दया का न हमें रंग दिखाई देता, न रूप दिखाई देता, वो अमूर्त भाव। घृणा, क्रोध, इनको हम देख नहीं सकते, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये हमारे हृदय में भाव पैदा होते हैं, उनको ही उनके नाम निकाले हमने, वो सारे नाम क्या है? संज्ञा। तो इस प्रकार आपने परिभाषा देख ली कि संज्ञा है वो नाम ही है, पहचान ही है। और परिभाषा भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं अमूर्त भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब देखो संज्ञा के भेद, हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे? संज्ञा भेद। तो इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ संज्ञा भेद का। ठीक है, वो आप देख लीजिए, आप सबको आता है और कंपटीशन एग्जाम में आएगा, आपके कहीं भी काम में आएगा। और साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तीसरी से लेकर के अपने 12वीं क्लास तक के बच्चे, उनके भी काम आएगा और बाकी सबके ही काम आएगा। कंपटीशन में सारे टॉपिक आते हैं, मैं हर टॉपिक आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से समझाऊंगा और आपकी कंपटीशन में और सामान्य जो पढ़ाई है उनमें काम आ जाएगा। तो आपको देखो इसका संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक। क्या नाम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब दूसरा भेद हुआ इसमें जातिवाचक। क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। 2 नंबर भेद हुआ जातिवाचक संज्ञा। और 3 नंबर भेद हुआ भाववाचक। भाववाचक देखो, आप 3 भेद आपके सामने है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 नंबर जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं परिभाषा आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो व्यक्ति है, व्यक्तियों के जो नाम है, जो स्थान है उनके नाम है, जो वस्तुएं हैं उनके नाम है, वो सारे इसमें एक एक नाम, जिनका एक के लिए नाम एक वचन बनता है, वो व्यक्तिवाचक। और जाति का मतलब है जो भाव, जो मतलब जाति का बोध कराए, जो समूह का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा होता है। और इसी प्रकार भाव में आप लोगों के सामने बताया गया अमूर्त भाव। जैसे भाववाचक संज्ञा में आपको समझा रहा था कि परिभाषा में जो अमूर्त भाव है वो ही भाववाचक संज्ञा।
अमूर्त भाव में क्या है, जो नाम हमने दया है, घृणा है, क्रोध है, वो निकाले सारे भाववाचक संज्ञा के पाठ से होंगे। अब देखो भाववाचक सारी संज्ञा होंगी, थोड़ी थोड़ी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, परिभाषा बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ जा रहे हैं, समझे इसको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो वस्तु या जो व्यक्ति संसार में एक ही, ठीक है, जो जगह एक ही है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो एक वचन, एक वचन रूप किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक वचन रूप व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, बहुवचन रूप, क्या आएगा, बहुवचन रूप, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। और अमूर्त भाव, अमूर्त भाव भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। देखो मैं इनके एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। जैसे इसका एक उदाहरण है कि हुआ व्यक्तिवाचक में एक ही व्यक्ति, एक वचन का बोध कराने वाला शब्द, जैसे व्यक्ति में राजेश, क्या हो गया, राजेश हो गया। किसी स्त्रीलिंग का नाम जैसे लता हो गया, ये एक ही है संसार में, नहीं तो राजेश दूसरा है, यानी राजेश नाम के बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो राजेश है उससे ऐसा कोई दूसरा नहीं है, वो लता उससे ऐसी कोई नहीं है। और इसी प्रकार जैसे वस्तु के अंतर्गत जैसे एक का ही बोध कराए, जैसे मान लो गंगा है, ठीक है, या नदियों के नाम मान लो जो एक ही हो संसार में, ठीक है, जैसे चंद्रमा है, जो एक चीज़ है, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। और स्थान जैसे भारत है, जैसे कोई गांव का नाम है, कोई स्थान का नाम है, जो एक ही है, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल देखा है, जातिवाचक के अंतर्गत क्या आएगा, जो समूह का बोध कराए, जिसका बहुवचन रूप बने, जैसे मान लो पुस्तक है, क्या देगा, पुस्तक, तो पुस्तक का बहुवचन रूप पुस्तकें बनता है, पुस्तकों बनता है, ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जिनका बहुवचन रूप बने, जैसे कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे आप कहते हैं पंखा, क्या कह दिया, पंखा, तो पंखा का पंखे बनता है, ठीक है, ये भी ये जातिवाचक में आएगा। और इसी प्रकार एग्जाम्पल आप भाववाचक में देख लीजिए। भाववाचक में क्या है, जैसे दया है, घृणा है, ठीक है। अब मैं आगामी जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को आपको विस्तार पूर्वक समझाना, ठीक है।